हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी और आप जितनी प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें आपका यानी कि एवरेज स्कोर जो है डे बाय डे डेवलप हो रहा होगा। ठीक। और बच्चों, मैं चाहता हूँ आप जो भी मुझसे पढ़ते हो ना, अगर उसमें कोई डाउट आ जाए तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया करो। बेटे ट्राई करूँगा आंसर देने का, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सबके पास है तो डायरेक्ट ही मालूम कर सकते हैं और रात 10 बजे के बाद डायरेक्ट कॉल करके ही मालूम कर सकते हो। ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है और दूसरा हमारा ये है। इसमें पहले आप करें फिर मैं करता हूँ और ये हमारे 5 ऑप्शन है, इसमें फिल करना है एक। चलो आपने कर लिया होगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, सम स्टूडेंट्स डोंट नो द टीचर हैज़ टॉट अस। दूसरा क्वेश्चन हमारा, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द टीचर टॉट। अब रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड अगर किसी ने पढ़ा है, रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड अगर किसी ने पढ़ा है, क्या रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड अगर आपने पढ़ा है तो टीचर से कुछ ये कहते हैं कि सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दी गई है और एंटीसीडेंट गायब कर रखा हो। एंटीसीडेंट नहीं दिया मतलब एंटीसीडेंट नहीं दे रखा है। अभी बोल रहा हूँ एंटीसीडेंट नहीं दे रखा है। ठीक, मिटा दिया मैंने लिख के। और यहाँ पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आना है। क्या नाम बेटा हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन। और आगे या तो सब्जेक्ट देगा या तो ऑब्जेक्ट देगा। आगे हमने एक बार वर्ब लिख दी, ठीक, और उसका ऑब्जेक्ट भी मैंने लिख दिया। तो टीचर्स ये कहते हैं बेटे, जब एंटीसीडेंट ना दिया गया हो, वर्ब के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन जिसको फॉलो करता है, जिसको रेफर करता है, एंटीसीडेंट ना दिया गया हो, तब रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटे? व्हाट लगाते हैं। ठीक है, हमने मान ली। उनकी बात आ जाओ। पहला क्वेश्चन सर ये पहला ये दूसरा, लेकिन हम पहले दूसरा कर रहे हैं। तो शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, शी क्या है हमारा सब्जेक्ट, कुड नॉट अंडरस्टैंड क्या है हमारी एक मेन वर्ब है। वह नहीं समझ सकी, एंटीसीडेंट नहीं दिया। क्या नहीं समझ सकी? वो बात नहीं बताई गई। द टीचर ये सब्जेक्ट दी, इस सब्जेक्ट की वर्ब क्या है बेटे? ये टॉट है। ये क्या हमारी मेन वर्ब है। लेकिन टीच करना जो ना कुछ होता है, कुछ टीच किया जाता है, तो इसका ऑब्जेक्ट गायब कर रखा उसने। क्या कर रखा? ऑब्जेक्ट गायब कर रखा। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, तो वही रिलेटिव प्रोनाउन इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। और साथ में ये कंजंक्शन का भी काम करेगा। कंजंक्शन का काम क्यों? इस सेंटेंस को उस सेंटेंस से जोड़ने का काम करेगा। तो बस याद रखना, जब एंटीसीडेंट ना दिया गया हो तो रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट आता है। क्या आता हमारा? व्हाट आता है। सर एंटीसीडेंट क्या होता है? तो बेटा ये हमारी लेक्चर वाली क्लास नहीं है, यानी कि ये हमारी जो क्लास है प्रैक्टिस क्लास है। और प्रैक्टिस उन्हीं बच्चों के लिए होती जो बच्चे सब कुछ पढ़ चुके होते हैं, या ये चैप्टर पढ़ चुके हो, सब कुछ ना पढ़े लेकिन ये वाला चैप्टर पढ़ चुके हो, तो उनके लिए होती है प्रैक्टिस, सभी के लिए नहीं होती। याद रखना, ठीक है। हाँ, जब हम इसे प्रोनाउन में पढ़ेंगे तो अब आपको बता दिया जाएगा, लेकिन टेंशन मत लो, अभी बताऊँगा थोड़ा सा, लेकिन थोड़ी सी बात मैं बता दूँगा, ठीक, लेकिन अच्छे से खोल कर वहीं पढ़ेंगे हम। तो सर हमने क्या लगा दिया? रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड लगा दिया। ऑप्शन नंबर ई आंसर हमारा हो गया। सर इसी के अकॉर्डिंग मैं ये वाला सेंटेंस करना चाहता हूँ। सम स्टूडेंट्स क्या हमारा सब्जेक्ट है, डोंट नो क्या हमारी मेन वर्ब है, डोंट नो क्या हमारी मेन वर्ब है। द टीचर हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। हैज़ डॉट क्या हमारी मेन वर्ब है और अस क्या है इसका? ऑब्जेक्ट है। अस क्या है हमारा? इसका ऑब्जेक्ट है। तो सर रिलेटिव प्रोनाउन तो व्हाट तब आता है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट गायब क्या हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, या सब्जेक्ट दिया हो तो ऑब्जेक्ट गायब दिया हो। यानी या तो सब्जेक्ट गायब करेगा या ऑब्जेक्ट गायब करेगा जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है। लेकिन यहाँ तो सर सब्जेक्ट भी दे दिया और ऑब्जेक्ट भी दे दिया। अब क्या आएगा? अब तो व्हाट नहीं आएगा, अब तो व्हाट नहीं आएगा। ठीक,
लेकिन मैं बताऊँ इसका आंसर 2 है, इसका आंसर 2 है, क्योंकि टॉट वर्ब जो होती है ना, टीच वर्ब, देखो सुनो पहले इसे समझो, आई टीच यू इंग्लिश, दिख रहा है सेंटेंस या नहीं दिख रहा है? आई टीच यू इंग्लिश, तो आई क्या है बेटे, सब्जेक्ट, टीच क्या है हमारी मेन। मैं किसको पढ़ाता हूँ, यू, ऑब्जेक्टिव 1 बोल रहा हूँ। अगर ना दिखे ना थोड़ा सा नीचे तो लिख लेना, यू यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो मैं थोड़ा सा ये नीचे कर देता हूँ, चलो अब दिख रहा है। यू यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, टीच क्या है मेन वर्ब, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। सब कुछ तो पढ़ाते होंगे आप, क्या पढ़ाता हूँ, ये इंग्लिश पढ़ाता है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 और ये था ऑब्जेक्ट नंबर 1। क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। जो वर्ड का रिप्लाई होता है, जो थिंग होती, वो होता हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो इंसान होता वो होता हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो टीच हमारी कैसी वर्ब हुई बेटा, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, जो 2 ऑब्जेक्ट लेती है। तो यहाँ देखो, सम स्टूडेंट्स डोंट नो, टीचर दे दिया सब्जेक्ट, मेन वर्ब दे दी, ऑब्जेक्ट दे दिया, ऑब्जेक्टिव 1 आया, लेकिन ऑब्जेक्टिव 2 तो आया नहीं। अब जब ऑब्जेक्टिव 2 नहीं आया तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, सम स्टूडेंट्स डोंट नो, कुछ स्टूडेंट्स नहीं जानते, व्हाट द टीचर हैज़ टॉट अस। अगर व्हाट लगाया तो इसका मतलब पता क्या है, जो टीचर हमें पढ़ा चुका है। व्हाट लगाने से यहाँ पर सेंस निकल रहा है, जो मतलब यानी कोई चीज़ पढ़ाई होगी, नाउन पढ़ाया होगा, एडजेक्टिव पढ़ाया होगा, जो भी चीज़ पढ़ाई होगी, फिजिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाए होंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाया होगा, जो भी पढ़ा। तो कुछ स्टूडेंट्स नहीं जानते जो टीचर हमें पढ़ा चुका है, जो टीचर हमें पढ़ा चुका है। सर डाई ट्रांजिटिव वर्ब, जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती ना, वो हमारी मोनो ट्रांजिटिव में भी चेंज हो जाती है, कभी कभी मोनो ट्रांजिटिव में भी चेंज हो जाती है। ठीक, अब जब मोनो ट्रांजिटिव वर्ब में चेंज होगी तो हम इसका एक सेंस तो निकाल सकते हैं, सम स्टूडेंट्स डोंट नो, कुछ स्टूडेंट्स नहीं जानते कि टीचर हमें पढ़ा चुके हैं, टीचर हमें पढ़ा चुके हैं। तो जब की वाला सेंस आएगा ना, की वाला सेंस आएगा, तो यहाँ पर आएगा दैट, और जो दैट होगा ना वो रिलेटिव प्रोनाउन ना होके सिंपल कंजंक्शन होगा। क्या होगा, सिंपल कंजंक्शन होगा। क्यों, व्हाट आ रहा तो वो ऑब्जेक्ट बन रहा, ऑब्जेक्ट कौन सा बन रहा, इस टॉट वर्ब का डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव दे दिया, लेकिन ये जो व्हाट बन रहा है ये बन रहा है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बन रहा है बेटे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर 2। लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन दैट लगा दे तो ये ना तो सब्जेक्ट बनता, ये ना ऑब्जेक्ट बनता, ये केवल और केवल सेंटेंस में नाउन क्लोज बनने का काम करता है। सेंटेंस में दैट सिंपल कंजंक्शन केवल और केवल नाउन क्लोज बनने का काम करता है। और एक बात और, जब किसी मेन वर्ब से कोई क्लोज ऑब्जेक्ट बन रही हो तो सिंपल कंजंक्शन दैट को हटाया भी जा सकता है। पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है। तो इसका आंसर बेटे 2 है, एक व्हाट है, एक दैट है। जल्दी से नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, डायरेक्ट ही लिखूँगा मैं आपको। चलो आपने नोट कर लिया होगा। देखो सुनो, आई नो you have
क्रैक्ड द एग्ज़ाम ऑफ एसएससी। अब रिलेटिव प्रोनाउन जो ऑप्शन में लिखे थे व्हाट, हु, हुम वगैरह वही लिखे हुए हैं। तो दैट भी यहाँ पर आई क्या है सब्जेक्ट, नो क्या है हमारी मेन वर्ब, यू क्या है सब्जेक्ट, हैव क्रैक्ड क्या है हमारी मेन वर्ब, क्रैक तो कुछ हुआ होगा, ये पूरा पूरा बना देते हैं हम ऑब्जेक्ट। क्या बना देते हैं हम ऑब्जेक्ट। टीचर ने कहा था सर जब एंटीसीडेंट ना दिया गया हो, एंटीसीडेंट ना दिया गया हो, एंटीसीडेंट क्या होता है ये भी बता दो पहले, बच्चों को धोखा लग रहा होगा। आ जाओ, जैसे मैंने बोला आपका आई नीड ए मोबाइल, आई नीड ए मोबाइल, which is very ब्यूटीफुल। आई नीड ए मोबाइल, मोबाइल की जगह बैग लिख लो बेहतर होगा, मोबाइल ब्यूटीफुल यानी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। आई नीड ए बैग, आई क्या है बेटे सब्जेक्ट, नीड क्या है मेन वर्ब, बैग क्या है इसका ऑब्जेक्ट है, इज क्या है यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, और ये क्या है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सर ऐसी कोई वर्ब नहीं होती जिसका सब्जेक्ट ना हो, ऐसी कोई वर्ब नहीं होती जिसका सब्जेक्ट नहीं हो, तो यहाँ भी कोई ऐसी वर्ब नहीं होगी जिसका सब्जेक्ट नहीं होगा। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा तो वो सेंटेंस में क्या काम करेगा, आगे जाकर या तो सब्जेक्ट बनेगा या बनेगा कोई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं क्योंकि लिंकिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा है, क्या बनेगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा हमारा सब्जेक्ट बनेगा। और ये जब सब्जेक्ट बनेगा तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, यहाँ जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो किसको रेफर करेगा, अपने से पहले वाले नाउन प्रोनाउन को, अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को। और जो पहले आने वाला नाउन प्रोनाउन होता है ना वही क्या कहलाता है हमारा एंटीसीडेंट कहलाता है। क्या कहलाता है एंटीसीडेंट। और जब कोई वस्तु आती है ना एंटीसीडेंट में, जब कोई वस्तु आती है एंटीसीडेंट में तो वहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन विच लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटे विच। आंसर सही हो गया आपका, विच आ गया। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ नो वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया नहीं आया, तो क्या कोई एंटीसीडेंट है नहीं है। तो सर एंटीसीडेंट ना हो ना तो वट लगा दो, हमारे सर ने कहा था, ठीक है वट लगा दिया, आंसर हो जाएगा गलत। पहले देख लेना वट रिलेटिव प्रोनाउन तभी आ सकता है जब सब्जेक्ट गायब कर दिया हो या ऑब्जेक्ट गायब कर दिया हो। तो यहाँ सब्जेक्ट भी दिया है और यहाँ मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट भी दिया है, यहाँ मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट भी दिया है। तो अब रिलेटिव प्रोनाउन वट नहीं आएगा, और ना ही ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है जो वट लगा दें हम, ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर जो आएगा कंजंक्शन आएगा देट। क्या आएगा सिंपल कंजंक्शन देट। रिक्त स्थान था, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन था, ऑप्शन में देट लिखा था, तो आंसर आपको देट लगाना पड़ेगा ना कि वट। क्या सर ये देट रिलेटिव प्रोनाउन है, नहीं, ये हमारा सिंपल कंजंक्शन, सिंपल कंजंक्शन। और जब देट सिंपल कंजंक्शन होता ना तो उसकी हिंदी निकलती की से। अब पढ़ो, आई नो मैं जानता हूँ कि यू हैव क्रैक्ड द एग्ज़ाम ऑफ एसएससी, कि तुम क्रैक कर चुके हो एग्ज़ाम एसएससी का। ठीक, अगर ये एरर में आ जाए ना, एरर में आ जाए तो इस डेट को हम हटा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ फिल इन द ब्लैंक में था तो यहाँ डेट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर यही सेंटेंस एरर में आ जाए तो इस सेंटेंस को हम इस सेंटेंस में लिखे डेट को हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। क्यों, समझो। मैं लिख देता हूँ एक सेंटेंस, जैसे मैंने बोला she said that you told him about
हर सिस्टर। शी क्या है हमारा सब्जेक्ट, सेड क्या हमारी मेन वर्ब, दैट यहाँ पर क्या है सिंपल कंजंक्शन, दैट यहाँ पर क्या है सिंपल कंजंक्शन, यू क्या है हमारा सब्जेक्ट, टोल्ड क्या हमारी मेन वर्ब, हिम क्या है इसका ऑब्जेक्ट, अबाउट क्या है प्रीपोजिशन, हर सिस्टर क्या है ऑब्जेक्ट। अब बात आती है यहाँ पर शी सेड। अब ये सेड भी कैसी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी ऑब्जेक्ट लेती है, लेकिन इसके बाद तो कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट आना था इस वर्ब का और ऑब्जेक्ट आया नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं आया तो यहाँ पर जो सिंपल कंजंक्शन के साथ क्लोज लिखी है, ये जो सिंपल कंजंक्शन के साथ जो क्लोज लिखी है, ठीक, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ये मिटा देता हूँ ये वाली बात में। यहाँ जो सिंपल कंजंक्शन के साथ क्लोज लिखी तो यही इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जब ये ऑब्जेक्ट है तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, तो हम इसे बोल देंगे नाउन क्लोज, नाउन या ऑब्जेक्टिवल क्लोज, कुछ भी कह सकते हैं, नाउन या ऑब्जेक्टिवल क्लोज। और जब तुम्हें लगे किसी वर्ब से कोई ऑब्जेक्ट, किसी वर्ब से, मेरी बात नोट कर लेना जिस बच्चों को नहीं पता, किसी वर्ब से कोई ऑब्जेक्ट, कोई नाउन या ऑब्जेक्टिवल क्लोज बन रही हो और बीच में कंजंक्शन दैट लिखा हो, बीच में कंजंक्शन दैट लिखा हो, ये बात भी नोट कर लेना, केवल और केवल कंजंक्शन दैट की बात कर लो, बीच में कोई कंजंक्शन दैट लिखा हो तब इस कंजंक्शन दैट को हटाया भी जा सकता है। तो ये बोलेंगे हम सेंटेंस हो गया शी सेड यू टोल्ड हिम अबाउट हर सिस्टर। उसने बताया, उसने कहा, उसने बताया कि यू टोल्ड हिम अबाउट हर सिस्टर, कि तुम बोल चुके हो, तुम बता चुके हो उसको उसकी सिस्टर के बारे में। तो जब तुम्हें लगे किसी मेन वर्ब से कोई ऑब्जेक्ट, कोई क्लोज या नाउन बन रहा है, यानी क्लोज बन रहा हो, कैसी क्लोज बन रही, नाउन या ऑब्जेक्टिवल क्लोज बन, और बीच में सिंपल कंजंक्शन दैट लिखा हो, तब इस कंजंक्शन दैट को हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो बात आई यहाँ पर आई नो, लेकिन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक था, यहाँ हमें दैट लगाना पड़ा। आई नो दैट, कि मैं जानता हूँ कि यू हैव क्रैक द एग्ज़ाम ऑफ एसएससी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो हमने सिंपल कंजंक्शन दैट समझा और वर्ड समझा। अब रिलेटिव प्रोनाउन दैट समझ लेते हैं कब आता है। आ जाओ, इसे नोट कर लो, मिटा दो। जैसे मैंने बोला I saw the same football. I saw the same football. I saw the same football. You bought from दिल्ली। जैसे मैंने बोला ऑल व्हाट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तीसरा सेंटेंस लिखा मैंने, शी हेट्स everything and everybody reminds her love। ये तीन सेंटेंस है, पहला है, दूसरा है, ऑप्शन हमारे वही है जो पहले थे। देखो याद रखना, पहले आप आंसर करने की कोशिश करो, फिर मैं करवाता हूँ। आई सा द सेम फुटबॉल, ठीक है, आपने कर लिया होगा भाई, मैं करवा रहा हूँ। आई सा द सेम बॉल, सेम फुटबॉल। कुछ कीवर्ड्स बता रहा आपको, यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ। द सेम आ जाए, द फ्यू आ जाए, द लिटिल आ जाए,
द ओनली आ जाए, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, ऑल आ जाए, नन आ जाए, नॉट, नो आ जाए, एनी आ जाए और इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए, इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए, डॉट 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 एटसेट्रा और कुछ भी हो सकता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? यही होते हैं एवरीथिंग, एवरीबडी, समबडी, समथिंग। ठीक, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो हम आंख बंद करके ही बस एक कंजंक्शन, एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे, दैट। क्या लगाएंगे हम? दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ये तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, ये रूल से हो गया टाइप का, लेकिन इसे कॉन्सेप्ट में समझते हैं। आई सा द सेम फुटबॉल, मैंने वही फुटबॉल देखी, उसी जैसी फुटबॉल देखी जो तुमने ख़रीदी थी दिल्ली से, तो वही देखी, वही मतलब डिफ़ाइन कर दिया ना, वही वाली देखी। जब डिफ़ाइन कर दिया गया तो वो चीज़ क्या हो गई? डेफिनेट हो गई। और डेफिनेट के लिए क्या आता है यहाँ पर? डेफिनेट के लिए क्या आता है? रिलेटिव प्रोनाउन दैट आता है। लिख लेना, ये क्या है हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? या तो सब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट दिया है लेकिन ऑब्जेक्ट गायब कर रखा, तो बॉट वर्ब का ये क्या बनना हमारा? ऑब्जेक्ट भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल व्हाट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। कुछ टीचर कहते हैं ये प्रोवर्ब होती, व्हाट नहीं आता, दैट आता। सर बिल्कुल सही है, व्हाट नहीं आता, दैट आता। क्यों आता? ऑल की बात कर रहा है। जब ऑल की बात हो गई तो कुछ बचा है क्या? तो ये तो डेफिनेट हो गया। और जब डेफिनेट हुआ तो बेटे क्या आएगा हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन दैट आएगा। क्या आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन दैट, जो ग्लिटर्स वर्ब का सब्जेक्ट बनने का काम करेगा। फिर आता शी हेट्स एवरीथिंग एंड एवरीबडी, वह नफ़रत करती है हर उस चीज़ से और हर उस इंसान से जो उसको याद दिलाता है उसके पुराने प्यार की, की। तो यहाँ पर क्या है? एवरीथिंग आया, एवरीबडी आया, इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो बस आग बंद करके क्या लगा देना हमें? दैट लगा देना। अब सर एवरीथिंग हर एक चीज़, एवरीबडी हर कोई, जो भी उसे उसके पुराने प्यार की याद दिलाता है, तो उसके लिए क्या आएगा? दैट रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, जो रिमाइंड वर्ब का सब्जेक्ट भी बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी आपको। एक सेंटेंस और कराता हूँ मैं, ठीक? चलो करवा देता हूँ। जैसे मैंने बोला I need the only shirt that he brought for himself. I need the only shirt, एक तो ये, और एक लिख दिया मैंने I need only a shirt। एग्जाम्पल वही है, एक बार लिखा मैंने द ओनली शर्ट, एक बार लिखा मैंने ओनली ए शर्ट। जब लिखा हो द ओनली शर्ट तो याद रखना द ओनली के साथ क्या आएगा हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन दैट आएगा। द ओनली मतलब वही, और वही तो डिफाइन कर दिया, दैट आया। लेकिन यहाँ पर उसने बोला आई नीड ए शर्ट, मुझे एक शर्ट चाहिए। ही ब्रॉट हिमसेल्फ, जो वो लेकर आया। तो अगर यहाँ पर ए लिखा है, क्या लिखा है? ए, तो यहाँ पर अब दैट नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा बेटे? विच आएगा। क्या आएगा? विच, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के लिए विच आता है या एनिमल्स के लिए क्या आता है? विच आता है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे भैया हमारी समझ में नहीं आई, कुछ कहेंगे हमारी समझ में आ गई। जिन्होंने पढ़ रखा है उसका काम है प्रैक्टिस करना, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो इस चीज़ को स्किप करना। बस कुछ नहीं, 3 से 4 दिन बाद हमारा प्रोनाउन चालू हो जाएगा, फिर प्रोनाउन में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, सीखेंगे।
ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छी क्लास से, अच्छे कॉन्सेप्ट से अगर आप करना चाहोगे तो कर सकोगे, नहीं करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, मिलते हैं।